नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शुरू कर रखा है जिसमें हम डेफिनेशंस की स्टडी कर रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में हमने बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, लोकल जुरिडिक्शन, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में स्टडी की कि ये एक्ट कब प्रवर्तन में आया, कहाँ कहाँ इसका प्रभाव है, ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा। एक्ट के बारे में एक और चीज़ पहले आपको बता दें कि ये एक्ट 1974 का है। इसके अंदर टोटल 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सीआरपीसी में कुल कितने चैप्टर हैं, तो 37 चैप्टर्स हैं। कुल कितने सेक्शंस हैं, तो 484 सेक्शंस हैं। ये जरूर ध्यान रखें। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप हमारे वीडियोस को अंत तक देखें, वीडियोस को बार बार सुनें ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो सके और एक अच्छी तरह आपको याद हो सके, तो एग्ज़ाम में आपको लिखने में, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में परेशानी नहीं आएगी। तो पिछले वीडियोस के लिंक भी दिए हैं। इसके साथ हमने एविडेंस एक्ट भी शुरू कर दिया है। एविडेंस एक्ट का एक वीडियो, एविडेंस एक्ट एन इंट्रोडक्शन, हमने अपलोड कर दिया है, उसको भी आप देखें और उसको भी बार बार सुने। एविडेंस एक्ट कब प्रभाव में आया, एविडेंस की डेफिनेशंस कहाँ से आई, एविडेंस एक्ट जो है, या एविडेंस जो वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है, कौन से वर्ड से ये एविडेंस एक्ट बनकर आया, क्या मीनिंग होता है, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल है, ये सारा हमने एक इंट्रोडक्शन के रूप में एक वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। तो आज हम सीआरपीसी के डेफिनेशन सेक्शंस में या डेफिनेशन वाले चैप्टर में हम आगे की स्टडी करेंगे। इससे पहले एक निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि लॉ की तैयारी या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी अच्छे से तैयारी हो सके। तो आज हम शुरू करते हैं सीआरपीसी की कुछ अलग डेफिनेशंस। तो सबसे पहली एक डेफिनेशन आती है स्थान। स्थान से क्या मतलब है? प्लेस, सेक्शन 2P में इसकी डेफिनेशन है। गृह, भवन, तंबू, यान व जलयान से जो आंसर कैसे देना है, गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान क्या है, स्थान के अंतर्गत आते हैं। धारा 2P एज इट इज लिखना है। गृह मकान आ गया, तंबू आ गया, जलयान आ गया। ये जो शब्द है ये किसको कवर करते हैं? प्लेस को कवर करते हैं, स्थान को क्या चीज़ है ये कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लीडर। वकालत की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है, वकील बनते हैं, कॉम्पिटिशन हैं, जज बनते हैं, तो सामने वकील अपेयर होते हैं, बात करते हैं। तो प्लीडर को सामान्य भाषा में बात करें तो ये एक वकील का ही मतलब है। पर तो प्लीडर की डेफिनेशन क्या है? 2Q, सेक्शन 2 के Q पार्ट में प्लीडर की जो है वो डेफिनेशन दी गई है 2Q में। तो प्लीडर की क्या डेफिनेशन है? प्लीडर विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति, जो न्यायालय की अनुमति से नियुक्त या अन्य कोई व्यक्ति। इसमें कई चीजें निकल कर आ रही हैं। विधि द्वारा विधि व्यवसाय, बाय लॉ और लीगल प्रोफेशन के लिए चुना गया व्यक्ति, विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, अथोराइज व्यक्ति, किसके लिए? लॉ द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए। लीगल क्या है? लॉ का है, प्रोफेशन है। विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति व न्यायालय की अनुमति से अन्य कोई व्यक्ति, जिसे न्यायालय अलाउ करे वकालत करने के लिए, न्यायालय कहे किसी की बात रखने के लिए, वो क्या कहलाएगा? प्लीडर कहलाएगा। विधि द्वारा विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति क्या कहलाता है? प्लीडर कहलाता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है 2Q में। उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 2R में दी गई है। पुलिस रिपोर्ट से क्या तात्पर्य है? पुलिस रिपोर्ट से तात्पर्य है धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। 20 वर्ड्स में क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है? धारा 173 सब क्लोज 2 के द्वारा तैयार की गई, मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। 173 किसका सेक्शन है? ये भी सीआरपीसी 1974 के सेक्शन
कि जो 173(2) के जो दस्तावेज होते हैं, 173(2) के जो कागजात होते हैं वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। सामान्य भाषा में आपको मैं यहाँ समझा दूँ पुलिस रिपोर्ट क्या है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस चालान बनाती है उसे क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। वो रिपोर्ट किसको दी जाती है, संबंधित मजिस्ट्रेट को दी जाती है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लोकल जुरिस्डिक्शन क्या है। तो लोकल जुरिस्डिक्शन के संबंध में है उस मजिस्ट्रेट को जिसमें वह अपनी स्थानीय अधिकारिता में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को जो पुलिस 173(2) के जो दस्तावेज है, 173(2) के जो कागजात पेश करती है रिपोर्ट बनाकर, उसे क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो जब हम इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में या पुलिस वाले उसमें चलेंगे तब आप देखेंगे। फिलहाल यदि 20 वर्ड्स पे पूछते हैं पुलिस रिपोर्ट, तो धारा 173(2) के अधीन द्वारा दस्तावेज जो तैयार किए गए हैं वो द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट 173(2) की जो मजिस्ट्रेट को भेजी गई है उसे क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन धारा 2R में दी गई है, ये ध्यान रखें। फिर मैं कह रहा हूँ कि वीडियोज़ को बार बार सुने, बार बार देखेंगे तो आपके ये सारी चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब अपने एक चीज़ को बार बार सुनते हैं तो हमें याद भी रह जाती है। उसके बाद आता है लोक अभियोजक। सामान्य भाषा में जिसे सरकारी वकील भी कह देते हैं। 2U में इसकी डेफिनेशन जैसे कि ये 2U पीपी मीन्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक। लोक अभियोजक की डेफिनेशन क्या है, छोटे वर्ड्स में आएगी, कम शब्द में आएगी। तो लोक अभियोजक, कई बार ये पूछे लोक अभियोजक की परिभाषा जो है, लोक अभियोजक की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है, तो ध्यान रखना है 2U में लोक अभियोजक की जो डेफिनेशन दी गई है। और डेफिनेशन क्या है ये ध्यान रखें, CRPC 1974 के धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति। कौन सी धारा के अधीन, सेक्शन 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति एवं इसके अंतर्गत लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति भी है। धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति व इसके निर्देशों के अधीन अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अधीन व्यक्ति कार्य करने वाला व्यक्ति भी क्या है, लोक अभियोजक है। धारा 2U और धारा 24 दोनों अपने को याद रखनी है, जिसमें लोक अभियोजक की जो डेफिनेशन दी गई है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सम्मन केस और वारंट केस, डिटेल्ड दोनों में क्या अंतर है इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सामान्य भाषा में सम्मन मामला 2W, वारंट मामला 2X। सम्मन केस 2W, वारंट केस 2X। सम्मन मामला क्या है, सम्मन मामले की डेफिनेशन यदि लिखनी है छोटे शब्दों में, 20 शब्दों में देना है, तो क्या इसका आंसर लिखेंगे, ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है वो क्या कहलाता है, सम्मन मामला कहता है। अर्थात 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय अपराध से संबंधित 2 वर्ष के कारावास। सम्मन मामला क्या होगा, जो वारंट मामला नहीं है, 2 ईयर और फाइन विद, और जो वारंट मामला नहीं है। उसके बाद वारंट मामला 2X, मृत्यु डेथ सेंटेंस, आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष से कम सम्मन मामला, मृत्यु LI डेथ LI मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास, या 2 वर्ष की अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय जो अपराध हैं वो क्या होते हैं, वारंट मामले होते हैं। इससे जो कम है वो क्या होंगे, 2 वर्ष से जो जुर्माने से सम्मन मामला। इसका एक अलग वीडियो दोनों का बनाएंगे। सामान्य जहाँ बड़ा क्वेश्चन आएगा तो दोनों में डिफरेंस पूछ लेगा, छोटे क्वेश्चन आएंगे तो सिंपल सम्मन मामले की डेफिनेशन पूछेगा। सम्मन मामले की डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। सजा का प्रावधान पूछ ले तो 2 वर्ष या जुर्माना, वारंट मामले में 2 वर्ष से अधिक, मृत्यु और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रावधान और जुर्माना। तो आज हमने आपको प्लेस क्या है, प्लीडर क्या है, पुलिस रिपोर्ट क्या है, लोक अभियोजक, सम्मन मामला, वारंट मामला के बारे में बताया। अब डेफिनेशंस जो है वो लगभग कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब अगले चैप्टर्स में जो है नेक्स्ट हम कोर्ट्स क्या हैं, कितने प्रकार की कोर्ट्स हैं, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, वो वीडियोस लेकर आएंगे। हमारे वीडियोस को ध्यान से सुने, जरूर देखें, कोई चीज़ नोट करनी उसका नोट करें।
वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि जो भी लॉ की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो नए एडवोकेट्स हैं, उनके ये जो वीडियो काम आ सके। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।